अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास पेपर है जीसी यूनिवर्सिटी का पेपर है पॉइंट सेट टोपोलॉजी का हमारे पास पेपर है बीएस फिफ्थ सेमेस्टर का। और आज हम जो इस लेक्चर में एमसीक्यूज़ का डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है जिसका आप जब वो सोल्यूशन देखने लगे हैं, ठीक है, जिसके एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन देखने लगे हैं। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड है इन पेपर के सोल्यूशन की, ठीक है, एमसीक्यूज़ के। तो जैसे कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है तो उनको ये एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन चाहिए, तो आपने सबको शेयर करने हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छी लगती है, और आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी पेपर का सॉल्यूशन आपसे मिस ना हो सके, ठीक है। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, जिससे आप कोई वीडियो लेक्चर मिस नहीं होता, ठीक है। तो अब जब वो हम एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी टोटल पॉसिबल टोपोलॉजीज कैन बी जनरेटेड बाय अ थ्री कोऑर्डिनल सेट। थ्री कोऑर्डिनल सेट में कितनी नंबर ऑफ टोपोलॉजीज जो है वो जनरेट की जा सकती हैं, वो हैं आपके पास 29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए क्या है, हमारे पास सबसेट है एक्स का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लोजर ऑफ ए। आपके पास क्या है, एक्स स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए हमारे पास क्या है, सबसेट है एक्स का। देन क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए होता है बेसिकली स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट कंटेन्ड इन ए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट हो, तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर डी को मैं करेक्ट बोल रही हूँ। लेकिन आपने इसमें करेक्शन करनी है, जो मैं आपको करेक्शन बता रही हूँ कि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट कंटेन ए या स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। तो इनमें से ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, फॉर अ सेट एक्स हमें क्या गिवन है, P1, P2, P3 up to so on PR. Which of the following is basis of a topology on X? जो सेट X है इसकी कौन सी बेसिस है, हमने बेसिस बतानी है, तो इनमें से कोई भी बेसिस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। नन का ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, द यूनियन ऑफ बाउंड्री विद इंटीरियर ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड। बाउंड्री का यूनियन और सेट ए की बाउंड्री, सेट ए की बाउंड्री और सेट ए का इंटीरियर, ठीक है, इनका यूनियन लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्लोजर ऑफ ए आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। सेम ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी भी है, क्लोजर ऑफ ए, ठीक है। तो इनके एक ऑप्शन दो बार रिपीट हो चुका है बेसिकली यहाँ पर, तो दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 15 है, सॉरी एमसीक्यूज़ नंबर 5 है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले आपको ये बात बताऊं कि पेपर काफ़ी ब्लर है, तो जिन स्टूडेंट्स को पेपर कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो वो मेरी वर्डिंग पे फोकस करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लेट एक्स, सेट एक्स हमारे पास क्या है, ए बी सी, ठीक है, और सेट आर हमारे पास क्या है, फाइव एक्स, सबसेट सेट है बी, सेट है उसके बाद बी सी। देन हाउ मैनी नेबरहुड एग्जिस्ट देयर फॉर अ पॉइंट सी, पॉइंट सी के लिए कितने नेबरहुड होंगे, तो पॉइंट सी के लिए हमारे पास दो ही नेबरहुड होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ सेट ए। सेट ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4, सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 है, विद इट्स टोपोलॉजी पावर ऑफ ए, यानी कि पावर सेट हमने ए के बनाने हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके पास क्या होगा, ए क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। अगर ए डिस्क्रीट है तो ए होस्ट्रॉफ भी होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनती है कि बोथ डिस्क्रीट एंड होस्ट्रॉफ। तो ये दोनों जो है वो यानी कि ऑप्शन 3 और 4 जो पॉइंट है, ये 3 और 2 दोनों पॉइंट्स करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में क्या है, इफ़ देयर इज़ अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्पटी ओपन सेट, अगर आपके पास क्या हो, डिसजॉइंट नॉन एम्पटी ओपन सेट्स हो हुज यूनियन इज़ एक्स,
जिनका यूनियन क्या हो, एक्स हो, देन एक्स इज कॉल्ड, एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स को हम कनेक्टेड बोलेंगे, डिसकनेक्टेड बोलेंगे, कम्पैक्ट बोलेंगे या सेपरेशन बोलेंगे। तो एक्स हमारे पास क्या होगा, कनेक्टेड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सब स्पेस ऑफ आर, सब स्पेस आर के लिए कौन सा ट्रू है, गिवन बाय सेट ए, हमें गिवन क्या है, सेट ए है हमारे पास क्लोज इंटरवल -1 से ओपन इंटरवल 0, यूनियन ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है सब स्पेस ऑफ आर के लिए, यानी कि ये डिस्कनेक्टेड है, बेसिस है, कनेक्टेड है या डिस्क्रीट है। तो एमसीक्यू नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये क्या है, डिस्कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, लेट सेट ए इज सब स्पेस ऑफ एक्स, सेट ए क्या है, सेट ए जो है वो सब स्पेस है एक्स की। इफ़ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स यू एंड वी, दो ओपन सेट हैं इन एक्स सच डैट ए क्या हो, सबसेट हो यू इंटरसेक्शन वी का, जबकि यू इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन ए क्या हो, हमारे पास फाई हो। इसके अलावा यू इंटरसेक्शन ए क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू फाई है, और वी इंटरसेक्शन ए जो है वो भी डज नॉट इक्वल्स टू फाई है। लेकिन इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, जबकि ए जो है किसका सबसेट हो, यानी कि ए कंटेन करता हो ए इंटरसेक्शन वी में। ठीक है, देन द पेयर ऑफ सेट यू एंड वी इज कॉल्ड, पेयर ऑफ सेट यू और वी को हम क्या बोलेंगे, सेपरेशन ऑफ ए इन एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सेपरेशन ऑफ एक्स भी नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ यू एंड वी भी नहीं होगा, और बोथ ए एंड सी भी नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन बनती है, सेपरेशन ऑफ ए इन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, इफ़ सी बी कनेक्टेड, सी अगर कनेक्टेड है इन एक्स, सी क्या है, कनेक्टेड है एक्स में, और सी क्या है, सबसेट है ए का, और ए सबसेट है क्लोजर ऑफ सी का, देन ए इज़ कनेक्टेड इन, ए किस में कनेक्टेड होगा, ए कनेक्टेड होगा एक्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, इफ़ x1 और x2, तो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोपोलॉजिकल स्पेस, इनमें से कौन सी टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, x1 और x2 का क्रॉस होगा, x1 और x2 का यूनियन होगा, x1 और x2 का इंटरसेक्शन होगा, या सारे के सारे टोपोलॉजिकल स्पेस होंगे, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगी। तो यहाँ पर x1 क्रॉस x2 जो है वो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है, विच आर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज होमोमॉर्फिक टू आर, इनमें से कौन सा सबसेट है आर का जो होमोमॉर्फिक होना चाहिए आर का, वैसे तो ये सारे के सारे हैं, बट होमोमॉर्फिक कौन सा होगा, वो आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल 0 1 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ वाई, हमारे पास क्या गिवन है, वाई इक्वल है हमारे पास 0 से 5 क्लोज इंटरवल, और ये जो 0 5 क्लोज इंटरवल है ये सबसेट है आर का, ये बेसिकली 0 5 जो है वो इक्वल किसके है, वाई के, यानी कि वाई बेसिकली वाई का सबसेट है आर का, इज़ ओपन इन वाई। अब इनमें से ऐसा कौन सा सबसेट है जो ओपन होगा वाई में, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ओपन इंटरवल 0 1 क्या है, ओपन है वाई में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है, इफ़ एक्स इज होस्ट ऑफ, एक्स अगर होस्ट ऑफ है, देन एवरी सिंगल्टन ऑफ एक्स, अगर एक्स होस्ट ऑफ है और एक्स का कोई भी सिंगल्टन सेट हो वो क्या होता है, क्लोज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए क्या हो, हमारे पास सबसेट हो एक्स का, देन ए इज सेट टू बी कंपैक्ट इन एक्स, ए क्या होगा, हमारे पास कंपैक्ट होगा एक्स में, इफ़ ए क्या हो, ए हमारे पास कनेक्टेड हो, ए इज कंपैक्ट इन सब स्पेस टोपोलॉजी, ए इज कंपैक्ट इन एक्स, ए इज कंपैक्ट एंड कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ। ठीक है, तो
अब इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए इज कम्पैक्ट इन सब स्पेस टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ आर इज नॉट कम्पैक्ट, इनमें से कौन सी सब स्पेस है आर की जो कम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अब हमने वो सब स्पेस बतानी है जो कम्पैक्ट नहीं है, तो वो आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 है, एवरी सबसेट ऑफ डैश इज कम्पैक्ट, इनमें से कौन सा सबसेट है जो कम्पैक्ट होगा। अब कुछ खास क्लियर नहीं नज़र आ रहा कि क्या है यहाँ पर, आई डोंट नो क्या है, बिकॉज अब पेपर बहुत ब्लर है। आर एल है, आई थिंक आर यू है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18 है, क्योंकि 17 वाला क्लियर नहीं है ना, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 18 है। एमसीक्यूज नंबर 18 को डिस्कस करने से पहले आपको अगेन बताऊंगी कि आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं। तो उसके अलावा आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब तो मस्ट कर लेना है, ताकि आपको कोई भी पेपर मिस ना हो सके, पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पैक्ट, इनमें से कौन सा कम्पैक्ट है। तो इसका बोथ ए एंड बी है, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसकी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये सर्कल भी है और टोरियस भी है। रियल लाइन विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ये नहीं है। ठीक है, जस्ट ये दोनों करेक्ट थे, तो हमने इसको बता दिया बोथ ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।